नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस तारीख में एक साथ इन लाभार्थियों को मिले 6,000 रुपये से लगाकर 11,000 रुपये तक की पेंशन राशि। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी देने जा रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि यहाँ पर इन लाभार्थियों को 11,000 रुपये सरकार की तरफ से इस तारीख में दे दिए गए हैं। आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से कितनी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, आपको अभी तक पेंशन राशि मिली या फिर नहीं मिली, घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही, वह तरीका भी हम आपको बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो पेंशन धारक है, पेंशन धारक का नाम होता है जिसे आप बेनिफिशियरी नेम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड है, यहाँ पर एजेंसी कोड है, यहाँ पर स्कीम कोड है। यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी स्कीम का एक अलग स्कीम कोड होता है। तो यहाँ पर ये इन लाभार्थी का स्कीम कोड ये है। पर्पज़ नेम यहाँ पर जो हमने हाइड किया हुआ है। नीचे ले चलते हैं। इन लाभार्थी को आधार बेस्ड पेमेंट पेंशन का किया गया है। ठीक है, यदि अकाउंट बेस्ड किया होता तो यहाँ पर अकाउंट नंबर शो होता। इन लाभार्थियों को आधार बेस्ड पेंशन का पेमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर इनका शो हो रहा है। अब नीचे लिए हम आपको चलते हैं। अब देखिए अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं 6,000 रुपये लिखे हुए हैं। 26 मार्च 2024 को रिक्वेस्ट की गई थी। वैलिडेशन हुआ था 26 मार्च 2024 को। फंड स्टेटस हुआ अप्रूव्ड बाय एजेंसी 30 मार्च 2024 को। अब हम आपको फिर से नीचे ले चलते हैं। फाइल जो स्टेटस है वह कहता है बैंक रिसीव 31 मार्च 2024। पेमेंट सक्सेस देखिए इसमें लिखा हुआ है क्रेडिट स्टेटस में। जो यहाँ पर PMS ट्रांजैक्शन आई डी हमने हाइड की हुई है, UTR नंबर ही हमने हाइड किया हुआ है, बैंक ट्रांजैक्शन डेट लिखा हुआ है इसमें 31 मार्च 2024, यानी कि 31/3/2024। 31 मार्च 2024 को यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन डेट देखिए। जो क्रेडिट डेट है यानी कि बैंक खाते में ये 6,000 रुपये पेंशन के जो आने की तारीख है वह 31/3/2024, यानी कि 31 मार्च 2024 को इन लाभार्थी बैंक खाते में 6,000 रुपये एक साथ जो पेंशन के हैं वह ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से किसी को 3,000 रुपये 3 महीने के अंतराल पर पेंशन राशि दी जा रही है। जिस किसी पेंशन धारक की 2 महीने की 6 महीने की पेंशन राशि रुक रही है तो उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके यहाँ पर 11 महीने की पेंशन राशि रुक रही है तो उनको 11,000 रुपये दिए गए हैं। अब देखिए ध्यान से हम आपको किस प्रकार से पेंशन राशि मिल रही है वह हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, प्रदेश सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि देती है दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। 3 महीने के अंतराल पर ये पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है, तो सीधे हो जाते हैं 3 महीने के 3,000 रुपये। इस समय जो पेंशन राशि सरकार दे रही है वह जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के 3 महीने की एक साथ 3,000 रुपये, जो कि वैसे तो सरकार ने फरवरी महीने से पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करना शुरू किया था। फरवरी महीने में सबसे पहले विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन राशि दी गई थी। मार्च महीने से जो पेंशन राशि मिलना शुरू हुई थी वह वृद्धावस्था पेंशन धारकों को और दिव्यांगों को मिलना प्रारंभ हो गई थी। इसी बीच प्रदेश सरकार के अधीन एक पेंशन और आती है जिसका नाम है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। इस योजना के माध्यम से 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। अब यदि किसी पेंशन धारक की 3 महीने की पेंशन राशि रुक रही है तो सीधे 9,000 रुपये हो जाते हैं, और यदि किसी की 2 महीने की पेंशन राशि रुक रही है तो सीधे 6,000 रुपये हो जाते हैं। अब देखिए किसी लाभार्थी को 6,000 रुपये पेंशन के मिले हैं,
किसी को 3,000 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 9,000 रुपये मिले हैं और किसी को 11,000 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन राशि दी गई है। तो चलिए इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से बेनिफिशियरी कोड है, एजेंसी कोड है, स्कीम कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको भी आधार बेस्ड पेंशन का पेमेंट किया जा रहा है। ये एक अलग पेंशन धारक है, वे अलग पेंशन धारक थे। अब देखिए इनको अमाउंट देखिए सीधा लिखे हुए हैं 11,000 रुपये पेंशन के। 26 मार्च में इनकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई थी। जो वैलिडेशन स्टेटस था वह 26 मार्च को ही पूरा हो चुका था। जो फंड स्टेटस है वह अप्रूव्ड बाय एजेंसी 30 मार्च 2024 को अप्रूव हुआ था। नीचे आइएगा, जो फाइल स्टेटस है वह बैंक रिसीव 31 मार्च 2024 को बैंक में रिसीव हो गई थी। अब जो क्रेडिट स्टेटस है देखिए लिखा है क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेस। पीएमएस ट्रांजैक्शन आईडी हमने हाइड किया हुआ है, यूटीआर नंबर ही हमने हाइड किया है। बैंक ट्रांजैक्शन डेट देखिए 31 मार्च 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो बैंक में जो तिथि है 11,000 रुपये पेंशन आने की, तो देखिए 31/3/2024 यानी कि इस तारीख में इन लाभार्थियों के खाते में 11,000 रुपये जो पेंशन राशि थी वह सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ये सभी चीज़ें हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे रही हैं। यदि आप भी देखना चाहते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से ही कि आपके बैंक खाते में कितनी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, कितनी महीने की आपकी पेंशन रुक रही थी, क्या जो रुकी हुई है वह आपको पेंशन मिल गई है, तो देखिए वैसे इस वीडियो का यानी कि आप कैसे अपना पेंशन का स्टेटस देखना देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, तरीका समझ सकते हैं। तो चलिए वे तो हम आपको दे ही देंगे, ऑनलाइन ही हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे ये चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पेंशन का पेमेंट स्थिति चेक कर सकते हैं। वह चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सीधा सर्च करना है PFMS इतना लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा लिखा मिलेगा PFMS, इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए ये एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट है। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद 3 डॉट आपको लिखे मिलेंगे। 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इसी पर ही आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए जो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन ओपन होंगे। इन ऑप्शन में से आपको एक लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, इसी पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, इन ऑप्शन में से जो हाईलाइट हो चुके हैं, एक ये लिखा मिलेगा आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कैटेगरी का चुनाव करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कैटेगरी की बात आती है, तो इनमें से हम यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इसी पर आपको क्लिक करना है। किस राज्य के पेंशन धारक को क्लिक करना होता है वह भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपनी पेंशन आईडी नंबर दर्ज कर देना है। पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या बोल दीजिए, पेंशन आईडी नंबर बोल दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर वह आपको अपना पेंशन आईडी नंबर दर्ज करना है और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जो वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए हुए होंगे वह यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। और लास्ट में 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, एक सर्च का, एक रीसेट का। यदि आप रीसेट पर क्लिक करेंगे, इससे भी चीज़ें यहाँ से हट जाएगी। तो जो आपको क्लिक करना है, भरने के बाद ये सभी डिटेल सर्च के आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी पेंशन की आपके सामने ओपन हो जाएगी। किस महीने की पेंशन आपको दे दी गई है, किस तारीख में ट्रांसफ़र हुई है, कितनी पेंशन राशि आपको मिल चुकी है, 6,000 रुपये मिले हैं, 3,000 रुपये मिले हैं, या 11,000 रुपये मिले हैं, या फिर 8,000 रुपये मिले हैं। जितनी भी पेंशन राशि आपकी रुक रही थी, यदि वह बैंक खाते में पहुंच गई है या अभी नहीं पहुंची, तो ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, उन्हें कैटेगरी का चुनाव करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का ही, तभी वे अपनी पेंशन की डिटेल जान पाएंगे, इन्फॉर्मेशन पता कर सकेंगे। देखिए ये तो हमने ऑनलाइन आपको जानकारी दे दी है। यदि आप देखना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरह की अगला स्टेप क्या है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप तरीका उसमें बताया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही।
यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।